तो आज का क्वेश्चन क्या है कि इसमें पूछा गया है हमसे कि नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप क्या होता है। कि जो नॉर्मलाइज़र होता है एलिमेंट का, किसी ग्रुप के एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र क्या होता है। ओके, सो किसी ग्रुप के एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र क्या होता है, इसको अपन को डिफाइन करना है। ओके, अपन को इसको डिफाइन करना है एंड बताना है कि ये प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप होता है। ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो चलिए हम इसको करते हैं। सबसे पहले अपन इसको डिफाइन करेंगे कि आखिर होता क्या है। नॉर्मलाइज़र जो होता है, नॉर्मलाइज़र, ओके, सो नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। नॉर्मलाइज़र ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है कि इसको हम डिफाइन करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से ताकि आपको क्लियर समझ में आए। सो लेट जी स्टार बी अ ग्रुप। ओके, लेट जी स्टार बी अ ग्रुप एंड ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट लिखते हैं। एंड बहुत ही बढ़िया से लिखते हैं, ए बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट, आर्बिटरी है, टरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप, देन नॉर्मलाइजर ऑफ ए, इसको ये इसका नोटेशन है। सो हम यहाँ पे एन ए नहीं लिखेंगे, इसको हम एक मतलब कि लास्ट में इसको लिखने का प्रयास करेंगे ताकि एग्जाम में हम अपन को नंबर बढ़िया मिले। सो यहाँ पे इसका यूज़ न करें। सो देन यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं नॉर्मलाइजर। ओके, सो नॉर्मलाइजर ऑफ ए विद द collection of all elements, okay, collection of all elements which commutes with a, that is ये तो हो गया, इसका डिफिनेशन हो गया। एंड यहाँ पे एक और लाइन लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। नॉर्मलाइजर ऑफ ए का नोटेशन हम लिख सकते हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाय, ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय एन ए। ओके, या इसको बोल सकते हैं सेंट्रलाइजर बोल सकते हैं, और सी ए, चूँकि हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। ओके, सो जनरली हम नॉर्मलाइजर में हम समझते क्या है कि नॉर्मलाइजर जो होता है सब ग्रुप का नॉर्मलाइजर की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि हमें एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर बात कर रहे हैं, तो हम इसको सेंट्रलाइजर इजीली बोल सकते हैं। एंड जब आप सिर्फ नॉर्मलाइजर बोलोगे तो ज़्यादातर फोकस जाता है कि हम ग्रुप की, सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। सो इट इज़ डिनोटेड बाई एन ए और सी ए। हो गया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं इसका जनरलाइज्ड नोटेशन ताकि आपको क्लियर समझ में आए कि आखिर होता क्या है। कि नॉर्मलाइजर ऑफ ए हो गया, उसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि वह ऐसे एक्स का कलेक्शन जी से सच दैट कि ए के साथ क्या होता हो, ये कम्यूट करता हो। एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स, या एक्स ए इज इक्वल्स टू एक्स, कुछ भी लिखिए, एक्स। तो ये क्या हो गया कि एक्स का कलेक्शन जी से ले रहा है, जो इस पर्टिकुलर एलिमेंट, जो इस ए एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है। तो जो ए के साथ जो जो एलिमेंट ग्रुप का कम्यूट करेगा वो इसमें जाएगा, नॉर्मलाइजर में जाएगा। ओके, सो आप ये देख करके आपके दिमाग में एक बात क्लिक होना चाहिए कि चूंकि ग्रुप में एक एलिमेंट होता है आइडेंटिटी होता है एलिमेंट, ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ग्रुप में होता है। ओके, सो जनरली ग्रुप में होता है, तो ये क्या होता है, इसका खासियत होता है ये है कि ये सारे के साथ कम्यूट करता है। तो सारे के साथ जब कम्यूट करता है तो किसी भी एलिमेंट का अगर हम नॉर्मलाइजर निकालेंगे तो कम से कम एक एलिमेंट तो होगा ही ई जो कम्यूट करता होगा। तो नॉर्मलाइजर में कम से कम मतलब ई तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। सो हम बोल सकते हैं कि नॉर्मलाइजर जो होता है ये नॉन इम्पटी सबसेट हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ जी। चूंकि कलेक्शन तो जी के ही एलिमेंट का रखेगा तो इसलिए जी लिखें। ये हो गया। अब हम अपन को प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि नॉर्मलाइजर जो होता है वो सब ग्रुप होता है। तो सब ग्रुप होता है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अपन को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन पता है सब ग्रुप का क्या होता है, उस पर पहले हम फोकस करते हैं, उसके बाद हम इसका प्रूफ देखेंगे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होता है कि ए और बी यदि कोई एच में है तो ए बी इनवर्स अगर एच में होता है तो एच क्या होगा, एच इज अ सब ग्रुप।
ये हमारा नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है। अगर आप ये दिखला देते हैं कि ए और बी यदि एच में है, ए बी इन्वर्स भी एच में है, दिखला देते हैं, तो ये अपन हो जाता है एच क्या हो जाता है, सब ग्रुप। तो उसी प्रकार नॉर्मलाइजर में भी अपन को 2 ठो एलिमेंट उठाना पड़ेगा और उसका मतलब कि ए बी इन्वर्स टाइप का उसमें दिखलाना पड़ेगा कि ये इसमें हो रहा है, तब जा करके वो क्या होगा, सब ग्रुप बनेगा। तो सेम उसी थ्योरी पे चलते हैं। लेट प्रूफ में लिखेंगे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस हम यहाँ पे क्या करते हैं, रफ में दे देते हैं आइडिया। आप अपना तरह से डिजाइन करके आपको जैसे लिखना हो लिखते रहिए। सो मान लेते हैं लेट H1, H2 बिलोंग्स टू नॉर्मलाइजर ऑफ ए। ओके, सो H1 और H2 अगर नॉर्मलाइजर ऑफ ए में है तो इसका मतलब क्या है, हम बोले थे नॉर्मलाइजर ऑफ ए में जाने का अर्थ है कि ये जरूर कम्यूट किया होगा ए के साथ। मतलब कि H1 जो है ये एलिमेंट जो है वो इसके साथ कम्यूट किया, H1A बराबर AH1 ये हुआ होगा, एंड H2A बराबर AH2 ये हुआ होगा। इसको हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ओके, और इसमें आप कुछ लिख सकते हैं, चूंकि H1 H2 जो है नॉर्मलाइजर ऑफ ए में है, सो H1 H2 क्या होगा, जी में भी होगा, जी का ही एलिमेंट है नहीं। सो अगर हम यहाँ पे और लिखना चाहें, सो फ्रॉम टू हम यहाँ पे देख सकते हैं H2A बराबर AH2 है। सो H2 वी नो डैट H2 also belongs to G। सो H2 अगर G में है तो H2 इनवर्स भी किस में होगा, G में होगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ग्रुप है भाई, ग्रुप कैसे बन गया जब इनवर्स ही एग्जिस्ट ना करे, तो H2 इनवर्स भी ग्रुप में हो गया। अब जैसे ही ये हुआ, अपन के माइंड में एक चीज आना चाहिए, क्या आना चाहिए कि अपन को दिखलाना पड़ेगा। सबसे पहले फोकस इस पे करना है कि चूंकि H2 तो जा रहा है Na में, तो H2 इनवर्स हमको दिखलाना है सबसे पहले कि यह नॉर्मलाइजर ऑफ ए में होगा। तो अपन का फोकस इसी पे है। तो अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 उठाते हैं। इक्वेशन 2 उठाने से काम हो जाएगा क्या, देखते हैं। तो यहाँ पे पहले आप ध्यान से देखिए, यार फोकस नहीं हो रहा है। हाँ ठीक हो गया। तो अपन यार तो अपन क्या कर रहे थे कि 2 उठाने से क्या हो जाएगा क्या, तो इक्वेशन 2 को उठाते हैं। इक्वेशन 2 क्या दिया गया है, H2A इज इक्वल्स टू AH2। दोनों तरफ क्या करते हैं, H2 इनवर्स से पोस्ट और प्री मल्टीप्लाई करते हैं, प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वो लिख लीजिएगा आप ऊपर, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। सो H2 से हम यहाँ पे क्या करेंगे, H2 इनवर्स से करेंगे प्री एंड पोस्ट मल्टीप्लाई, ये प्री और इधर पोस्ट, H2 इनवर्स, ये हो गया हमारा H2 इनवर्स H2 इनवर्स, हो गया काम। अब अपन को पता है क्योंकि H2 जो है वो G में है और H2 यहाँ पे देख सकते हैं इनवर्स भी G में है, तो H2 इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा। सो ये तो E हो गया, तो AH2 इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये भी गया H2 इनवर्स A। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये कम्यूट कर रहा है A के साथ, ये ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ये कम्यूट कर रहा है ना। ओके परफेक्ट। अब तो जैसे ही कम्यूट किया, हम यहाँ पे क्या दिखा दिए कि H2 इनवर्स भी चला गया नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। अब हमको दिखलाना क्या है कि H1 H2 इनवर्स भी क्या आ जाएगा नॉर्मलाइजर ऑफ ए में। फोकस हमारा यहाँ पर है, ये मंजिल है, ये हमारा लास्ट पोजीशन है, हमको यही दिखलाना है कि H1 H2 लिए थे तो H1 H2 इनवर्स इसमें होगा। तो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था, H1A इज इक्वल्स टू H1A इज इक्वल्स टू H1A इज इक्वल्स टू AH1, यार ये हो गया, ये था। अब हमारा फोकस क्या है, H2 इनवर्स भी हमारा किस में है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए में है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं ना। तो H2 इनवर्स H1A इज इक्वल्स टू H2 इनवर्स AH1, ऐसा कुछ। अब H2 इनवर्स H1A इज इक्वल्स टू H2 इनवर्स H1, ये इस टाइप को हमको हमें दिखलाना है। तो हम क्या कर सकते हैं,
एक काम हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हाँ, ये आप देखिए यहाँ पे AH1 है ना, तो AH1 इज इक्वल्स टू H1A, ये तो होता ही है, तो हम इसको पलट तो सकते ही है ना। तो हमको A को स्टार्टिंग में लाना है यार, A स्टार्टिंग में लाना है ना। रुकिए 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 रुकिए, ये इसका यूज़ करते हैं, सॉरी। H2 इनवर्स A इज इक्वल्स टू H2 इनवर्स, ये तो कम्यूट करता है, चूंकि H2 इनवर्स किस में है, नॉर्मलाइजर में है, तो इसको हम पलट सकते हैं। तो इस यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में H2 इनवर्स H1 और H2 इनवर्स H1A। अब यहाँ पे देखिए, जो हम चाह रहे थे वो आ गया है, तो ये कहाँ चला जाएगा, H2 इनवर्स H1 नॉर्मलाइजर ऑफ A में चला गया। तो बाय द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन ऑफ सब ग्रुप नॉर्मलाइजर ऑफ A इज अ सब ग्रुप, प्रूफ हो गया हमारा। आप लास्ट में जो लिखना है लिख दीजिए। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, डन।